औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये सेकेंड ईयर की हमारे सोशल बिहेवियर की जो बुक है उसके आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 32 से 32 पेज से। आज हमने पढ़ना है द फार्मेसी एक्ट 1967 1967 का जो फार्मेसी एक्ट है वो क्या है, इसकी डेफिनेशंस देखते हैं बेटा। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था पेनल्टीज़ कि कोई शख्स अगर द्वियात ऐसी दवाइयाँ बेचता है या मंगवाता है जो जाली हों, नकली हों या मिलावट शुदा हों तो उसको क्या क्या सज़ाएं मिलती हैं। तो अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो सुन सकता है। तो आज हम देखते हैं द फार्मेसी एक्ट 1967 इसकी डेफिनेशन। इन दिस एक्ट, इस एक्ट में अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट आर कॉन्टेक्स्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़राब हो, बुरी हो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से या अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होगी। अनलेस का मतलब जब तक ख़राब ना हो तो वो अप्रूव की जाती है, उसको अप्रूव करेंगे, उसको मतलब उसको मंजूरी दे देंगे कि ये चीज़ जो है आप कर सकते हो, फ़लाँ दवाई बेच सकते हो, फ़लाँ दवाई बना सकते हो, फ़लाँ दवाई बाहर से मंगवा सकते हो। तो उसका लाइसेंस होता है, लाइसेंस जारी होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फार्मेसी एक्ट। तो जो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी उनको कैसे अप्रूवल मिलेगी? अप्रूव्ड मीन्स, अप्रूव्ड का मतलब है कि ये अप्रूव हो गई है, अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 18 और एज द केस में भी सेक्शन 19 या सेक्शन 19 के तहत, यानी सेक्शन 18 और 19 के तहत उसको अप्रूवल मिल गई है, उसका लाइसेंस जारी हो गया है। सेंट्रल काउंसिल मीन, सेंट्रल काउंसिल का मतलब है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। जो फार्मेसी काउंसिल है पाकिस्तान की, जो सेक्शन 3 के तहत जो है वो स्टेबल हुई थी, कायम हुई थी। फिर काउंसिल मींस फार्मेसी काउंसिल इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3, और जो काउंसिल है फार्मेसी काउंसिल वो भी कब कायम हुई थी? सेक्शन 3 के तहत। तो ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। अप्रूव का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ सेक्शन 18 या सेक्शन 19 के तहत अप्रूव हो, और सेंट्रल काउंसिल का मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, और काउंसिल अकेली का मतलब फार्मेसी काउंसिल है सिर्फ, जो कि सेक्शन 3 के तहत ये दोनों जो हैं ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि इस्टेब्लिश हुई थी। फिर आ जाएगा मेडिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब है मेडिकल के इदारे जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वो इदारे भी अप्रूव होंगे, उनका भी लाइसेंस होता है बेटा। वो कैसे होंगे? मीन्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये वो इदारे होंगे हुज़ मेडिकल क्वालिफ़िकेशंस आर रिकगनाइज, जिनकी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो मौजूद होंगी अंडर द मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 32, जो इसका है ये इसका ऑर्डिनेंस काउंसिल का है, मेडिकल काउंसिल का जो रूल है ऑर्डिनेंस है 32 1962 के तहत, वो इदारा ही रजिस्टर्ड होगा, इंस्टीट्यूशन कहलाएगा जिसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मंजूर शुदा होगी। फिर आ जाएगा उसके बाद फार्मासिस्ट मीन्स, फार्मासिस्ट वो होगा, सॉरी यह पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ये भी एसोसिएशन है बेटा। इसका मतलब होगा मीन्स एंड एसोसिएशन, ये वो तंजीम होगी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, जो रजिस्टर्ड होगी 1860 के कानून नंबर 21 के तहत, एंड नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट, और इसमें जो कमेंसमेंट होगी वो फार्मेसी में जो तरमीम हुई थी उसके तहत होंगी। और वो कब हुई थी तरमीम? एक्ट 1973 में हुई थी, बाय दैट नेम, इस नाम से इसमें तरमीम हुई थी 1860 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसमें अमेंडमेंट तरमीम कब हुई थी? 1973 में। तो उसके तहत जो है वो एसोसिएशन का, कोई भी अगर एसोसिएशन बनती है तो उसका अमल जो है वो काबिल कबूल होगा। और फार्मासिस्ट जो होगा इसके तहत ये रूल हैं बेटा। फार्मासिस्ट का मतलब है पर्सन, वो शख्स हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी, जो शख्स रजिस्टर सेक्शन 24 के तहत रजिस्टर ए में या रजिस्टर बी में इंटर होगा तो उसको हम फार्मासिस्ट कहेंगे। तो बेटा ये जो रूल्स था इसके तहत जो डिप्लोमा होल्डर है, जैसे आप फार्मेसी टेक्नीशियन बन रहे हैं और रजिस्टर बी है उसको फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर बी में दाखिल करती है, इसलिए इसको बी कैटेगरी कहते हैं। और जो डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट होता है उसको रजिस्टर ए में दाखिल करती है ये फार्मेसी काउंसिल। तो इसके तहत जो रूल्स, ये जो एक्ट था 1967 का, उसके तहत ये दोनों ही जो है ना ये फार्मासिस्ट कहलाने के अहल हैं, चाहे डिप्लोमा किया हो चाहे डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट का हो, ठीक है।
फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, फार्मेसी के जो इदारे हैं, मीन्स एंड इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब वो इदारे हैं हुज क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसी आर रिकगनाइज अंडर दिस एक्ट, जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी हो इस एक्ट के तहत। प्रोविंशियल काउंसिल मीन, प्रोविंशियल काउंसिल का मतलब है द फार्मेसी काउंसिल आर प्रोविंस ऑफ अ प्रोविंस, किसी भी सूबे की ये फार्मेसी काउंसिल है। सूबाई अलग अलग है बेटा, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, केपी के फार्मेसी काउंसिल, सिंध फार्मेसी काउंसिल, ये अलग अलग है। ये किसी भी सूबे की होगी, इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3, जो इस सेक्शन 3 के तहत जो है वो कायम हुई होगी। तो ये सारे के सारे बेटा इसके अंदर फार्मेसी एक्ट है 1967 का, इसके अंदर से मरूजियाँ बन सकती हैं। फिर आ जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी काउंसिल का जो क़याम है वो कैसे हुआ था बेटा, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कमेंसमेंट कहते हैं बेटा जब ये इब्तिदा हुई थी इस कानून की, तो 1 साल ही हुआ था इस कानून के इब्तिदा से। 1967 में जब बना था, द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं बेटा विफाकी गवर्नमेंट जो पूरे पाकिस्तान की होती है, शैल बाय नोटिफिकेशन, उन्होंने नोटिफिकेशन के तहत इन ऑफिशियल गज़ट में इस्टेब्लिश अ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल का क़याम अमल में ले आई थी वो, टू बी नोन बाय द नेम ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नाम से। एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल इन लाइक मैनर, और हर सूबाई गवर्नमेंट भी जो है, सूबों की गवर्नमेंट बेटा अलग होती है और वफाकी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं वो अलग से होती है। तो विफाक ने भी ये फार्मेसी काउंसिल का क़याम कर लिया और हर सूबे ने भी कर लिया इसी तरह से, लाइक मैनर, सेम इसी तरीके से, ठीक है। एस्टेब्लिश अ प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, तो उन्होंने कायम कर ली सूबाई फार्मेसी काउंसिलें, टू बी नोन बाय द नेम ऑफ द प्रोविंस कंसर्न, जो उनके सूबों के नाम से जानी जाती हैं। सूबों के नाम से कैसे, जैसे पंजाब की जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल कहलाएगी बेटा, पीपीसी, केपीके वाली केपीके फार्मेसी काउंसिल, और इसी तरीके सिंध फार्मेसी काउंसिल हर अपने सूबे के नाम से जानी जाएंगी। ईच ऑफ द फार्मेसी काउंसिल इस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 1, हर जो फार्मेसी काउंसिल है वो कायम हुई है सब सेक्शन 1 के तहत। ये मारूजी बन सकती है कि प्रोविंस की जो फार्मेसी काउंसिल हैं वो किस सेक्शन के तहत हुई हैं, सेक्शन 1 के तहत। शैल बी द बॉडी कॉपरेट हैविंग perpetual succession and common seal with power among others। सॉरी बेटा हमें स्टॉप करना पड़ा थोड़ा सा। तो कहता है ये ईच ऑफ द फार्मेसी काउंसिल इस्टेब्लिश अंडर सब सेक्शन 1, हर फार्मेसी काउंसिल जो इस्टेब्लिश होगी सेक्शन 1 के तहत, शैल बी द बॉडी, उसका अपना एक हमेशा कायम रहने वाला एक उसका वजूद होगा बेटा। यहाँ पे बॉडी वजूद के मीनिंग्स में आएगी, यानी कि उसका हमेशा कायम रहने वाला एक वजूद होगा। यहाँ बॉडी जिस्म के मीनिंग्स में ही समझ लो है कि उसका एक वजूद होगा जो कायम रहेगी हमेशा। कोऑपरेट, आपस में मदद करेगी। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, और उसके अंदर कुछ कवानीन ऐसे होंगे जो एक दूसरे की मदद करेंगे। एंड कॉमन सील विद पावर, और उसके पास अख्तियारात होंगे, पावरें होंगी अमंग अदर्स, दूसरों के साथ, टू एक्वायर, कि वो अख्तियार कर सके, होल्ड, अपने पास कायम रख सके, एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, और जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ है अगर वो किसी एक से दूसरे को सेल फ़रोख्त करना चाहे तो उसके भी कवानीन मौजूद होंगे। एंड शैल बाई इट्स नेम यूज़ एंड बी यूज़, और उसका जो नाम है वो ये सू है लफ्ज़, और इसका जो ये नाम है इसके ख़िलाफ़ मुकदमात वगैरह में अगर इसकी पैरवी करनी पड़े, सू कहते हैं परसू करना, पैरवी करना, तो पैरवी भी की जा सकेगी और इसका नाम जो है इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। तो यानी फार्मेसी काउंसिल जो इस्टेब्लिश हुई है सेक्शन 1 के तहत, इसका अपना एक वजूद होगा और ये तमाम कामों में इसका इसी के नाम से जो है वह केसेस वगैरह और इसी का नाम इस्तेमाल होगा। फिर आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। कंपोजिशन कहते हैं बेटा अरकान की अरकान सेंट्रल काउंसिल के अरकान कौन कौन से होंगे। सेंट्रल काउंसिल होती है जो बेटा वफाकी गवर्नमेंट की होगी, तो उसके कौन कौन से अरकान होंगे, कौन कौन से रुकन होंगे, कितने उसके मुलाजमीन होंगे। द सेंट्रल काउंसिल शैल, जो सेंट्रल काउंसिल है वो रखेगी सब्जेक्ट टू बी प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 2 के तहत कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली मदरजा झेल अरकान पर मुश्तमिल होंगे जिनके नाम होंगे। पहला नाम होगा बेटा द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, डीजी हेल्थ इसको कहेंगे बेटा।
डायरेक्टर जनरल हेल्थ शॉर्ट में कहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखेगी एक्स ऑफिशियो, ये कोई पहले से मौजूद ऑफिसर होगा जो रिटायर होगा। हु शैल अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स, जिसको तो जब तक ये गवर्नमेंट जो है जब तक इसको अपॉइंट नहीं करेगी, जब तक एनी अदर ऑफिसर टू बी प्रेसिडेंट, जब तक पहले से कोई ऑफिसर मौजूद होगा। अगर कोई ऑफिसर पहले से मौजूद हो तो उस तब तक ये उसको अपना यानी कि इसको इख्तियारात नहीं देगी डीजी हेल्थ के, ठीक है। आल्सो बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कौंसल, ये कौंसल का ही प्रेसिडेंट होगा। अगर डीजी हेल्थ पहले से मौजूद है तो जब तक वो नहीं रिटायर होगा तब तक ये नया नहीं रखा जाएगा, लेकिन डीजी हेल्थ होगा ज़रूर। द ऑफिसर होंगे इफ़ एनी, अगर कोई हुआ अपॉइंटेड अंडर क्लास ए, इसको क्लास ए के तहत रखा जाएगा। टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कौंसल, जो कि कौंसल का प्रेसिडेंट होगा। फिर आ जाएगा 8 पर्सनस, 8 अशखास होंगे। टू बी नॉमिनेटेड, उनका नामजद किया जाएगा बाय द फेडरल गवर्नमेंट करेगी। आउट ऑफ होम 1 फ्राम ईच प्रोविंस, और इनमें से हर एक जो है 4 सूबों से होगा, यानी हर एक सूबे से एक को लिया जाएगा। शैल बी नॉमिनेटेड, नामजद किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट कंसर्न, जो कि सूबाई गवर्नमेंट के साथ इसका ताल्लुक होगा। 1 शैल बी द टीचर ऑफ फार्मास्यूटिक्स, एक इनमें से फार्मास्यूटिक्स का उस्ताद होगा। एंड 1 टीचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उस्ताद होगा। तो ये 8 अशखास इस तरीके से रखे जाएंगे। 1 पर्सन ऑफ ईच प्रोविंस, हर शख्स जो हर सूबे से लिया जाएगा। टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और इसको नॉमिनेट करेगी सूबाई फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी गवर्नमेंट। सो फार एज मे बी इन द कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल काउंसिल कंसर्न, जिसका ताल्लुक जो है जो मुतलका उसकी प्रोविंशियल काउंसिल होगी उसके साथ होगा, वो उससे मशवरे वगैरह करने में उसके मातहत होगा। 1 पर्सन, कोई भी शख्स। टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, उसको फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी इन कंसल्टेशन विद द पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से भी लेगी एक शख्स को, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं बेटा। फिर आ जाएगा द ड्रग्स कंट्रोलर होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, और सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका ऑफिशियल गजट में इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ पर्सनस, और अगर नंबर जो तादाद है जो मुलाजमीन अशखास हैं इनकी तादाद को कम या ज़्यादा करना होगा तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दिया जाएगा। टू बी नॉमिनेटेड बाय इट अंडर क्लास सी ऑफ सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 क्लास सी के तहत अगर किसी शख्स को नौकरी से निकालना है या नौकरी पर रखना है तो इसका बाकायदा इश्तहार दिया जाएगा। प्रोवाइड दैट द डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ द मेंबर शैल नॉट अफेक्टेड द कंटिन्यूएंस ऑफ द इन ऑफिस, अगर आपने कुछ मेंबर्स हैं उनकी तादाद को कम करना है तो ये लाजमी देखना पड़ेगा कि जो दफ्तरी मामलात हैं उनका जो जारी रहना है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लाजमी आपने यकीन दहानी करनी है कि ये शख्स फ़लाँ ये कम कर दिया जाए तो जो दफ्तरी मामलात हैं वो ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, ये देखना है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन, और जो काम करने की जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी तो नहीं आएगी। बाई एनी मेंबर अनटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जब तक उसकी टर्म जो है उसकी बारी या उसका जो मुलाजमत की मुद्दत है वो एक्सपायर नहीं हो जाती, उससे पहले अगर उस शख्स को निकालना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा कि दफ्तरी मामलात या जो दूसरे मामलात हैं उनमें ख़राबी तो नहीं आ जाएगी। तो ये भी रूल है बेटा। तो ये कौन से थे बेटा? कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल, यानी जो वफाकी गवर्नमेंट है पूरे मुल्क की। फिर आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसके मेंबरान कौन कौन से होंगे। A provincial council shall subject to the provision of the subsection 2, प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो किसके तहत करेगी? अपने सबसेक्शन 2 के तहत। जो ये मारूजी बन सकती है बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो सबसेक्शन 1 के तहत करेगी, और ये जो सूबाई हैं ये सबसेक्शन 2 के तहत करेंगी, अपने जो जितने भी मेंबरान हैं उनको अपॉइंट करेगी। कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली, और ये मंदरजा झेल मेंबर्स पर मुश्तमिल होंगे जिनके नाम ये होंगे। सेक्रेटरीट्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ होंगे, सेक्रेटरीज़ हैं ये बेटा, सेक्रेटरीज़ होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसको एक्स ऑफिशो बेटा, ये लफ्ज़ एक्स ऑफिशो कहते हैं, जो पहले से ही अफसर मौजूद होगा लेकिन उसको एक एजाज़ी ओहदा दे दिया जाएगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे? एक्स ऑफिशो। ये एक्स ऑफिशो जो है लतीनी लफ्ज़ है बेटा, वहाँ से ये आया है। जैसे पहले भी जो ऑफिसर रखे गए थे वो पहले से ही मुलाजमीन थे,
और उन्हीं में से उठा के जो अच्छी जिनकी कारकर्दगी होती है, जो इस काबिल होते हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन, उन्हीं को लगाया जाता है। हु शैल अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट्स, वो जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट नहीं करेगी, यानी अदर ऑफिसर टू बी प्रेसिडेंट, जो पहले से ऑफिसर मौजूद होगा उसको रहना पड़ेगा। आल्सो बी द प्रेसिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल, वो हमेशा रिस्पेक्टिव काउंसिल का प्रेसिडेंट रहेगा। यानी कि अगर जब पहले से कोई मौजूद है तो जब तक वो खुद छोड़ के नहीं जाएगा या उसकी टर्म या उसकी मुद्दत नौकरी की पूरी नहीं होगी, जब तक जो है वो गवर्नमेंट नया जो है सेक्रेटरी नहीं लगाएगी। और अगर सेक्रेटरी लगाने में देर हो रही तो उससे जो पहले वाला शख्स है, अगर उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी भी हो चुकी है तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो फ़राइज़ को सरअंजाम देता रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि बेटा पहले वाला शख्स जब तक छोड़ के नहीं जाएगा, जब तक नया सेक्रेटरी नहीं लगेगा। ठीक है। तो ऑफिसर होंगे, फ़ैनी अगर कोई हुआ, सॉरी बेटा थोड़ा रोकना पड़ा। द ऑफिसर्स ई फ़ैनी अगर कोई होगा अपॉइंट अंडर क्लास ए, इसको क्लास ए के तहत अपॉइंट किया जाएगा। ये मरूजियाँ हैं बेटा, ये प्रोविंशियल काउंसिल के अलग अलग रूल है और सूबाई के अपना फेडरल के और थे। तो टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और ये काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा। 5 पर्सनस, इसमें 5 अशखास रखे जाएंगे, उसमें 8 रखे थे। टू बी नॉमिनेटेड, इनको नॉमिनेट किया जाएगा बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और आपकी जो सूबाई गवर्नमेंट करेगी ये। और फॉर्म 1 शैल बी एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, इनमें से एक ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट का होगा। एंड 1 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल ब्रांच ऑफ पाकिस्तान फार्मेसीज एसोसिएशन, और एक शख्स ये भी पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन से ली जाएगा, एक शख्स। फिर आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबरशिप के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है ये पता होना चाहिए आपको लाजमी। अ पर्सन, कोई भी शख्स, अदर देन द प्रोफेसर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर ना उसके अलावा होना चाहिए। और फार्मेसी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर के अलावा हो। और एन ऑफिसर ऑफ एन प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड अंडर क्लास सी, या कोई भी ऑफिसर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी क्लास सी के तहत, ऑफ सबसेक्शन 1 के तहत, ऑफ सेक्शन 5 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल अनलेस ही इज़ अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए। तो वो तब तक मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो फार्मासिस्ट ना हो, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ना हो, और उसको रजिस्टर ए के तहत रजिस्टर ना किया गया हो। तो कोई भी शख्स, कोई प्रोफेसर हो या कोई हो, वो नहीं होगा तो फार्मासिस्ट होना चाहिए, और वो भी रजिस्टर ए में रजिस्टर होना चाहिए, जिसकी ए कैटेगरी हो। प्रोवाइडेड दैट, वो मुहैया करेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट, तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून जो बनेगा उसके लिए पहले पेश किया जाएगा काउंसिल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973। और जैसे ये कानून शुरू हुआ था, फार्मेसी अमेंडमेंट जब हुई थी 1973 में, तो अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, तो कोई भी शख्स उसको रजिस्टर किया जाएगा फार्मासिस्ट के तहत अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत। शैल बी एलिजिबल फॉर द सच नॉमिनेशन, वही एलिजिबल होगा इस नॉमिनेशन के लिए, ये मेंबर बनने के लिए, सेक्रेटरी या कुछ भी बनने के लिए, जो रजिस्टर ए में रजिस्टर्ड होगा और डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट होगा। तो ये काम क्या क्या करेगी, फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल काम क्या करेगी वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।